अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है पाकिस्तानी बंदा। आज मेरे साथ यहाँ पर 3 कैटेगरीज के सो कॉल्ड इंसान मौजूद हैं, जिनमें से एक है अवाम, एक है गवर्नमेंट और एक है अंग्रेज़। इन तीनों का ये मानना है कि पिछले कई सालों से फ़लस्तीन के अंदर जो इसराइल अपनी हैवानियत कर रहा है, उनका इन तीनों से कोई वास्ता नहीं है। तो आज यहाँ पर ऐसा ये क्यों सोचते हैं, इसका जवाब लेने के लिए हम यहाँ पर जमा हैं। तो चलें शुरू करते हैं अवाम से। तो बताएं मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? यही जानने के लिए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका फ़लस्तीन के साथ कोई वास्ता नहीं। क्या आपको इजराइल की फ़लस्तीन और उसके लोगों के साथ की भी हैवानियत नज़र नहीं आती? मैंने ये कब कहा कि मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। बेशक इसराइल बहुत गलत कर रहा है फ़लस्तीन के साथ। मतलब आप मानते हैं कि आपका फ़लस्तीन और उसके लोगों के साथ ताल्लुक़ है, तो फिर आप इस बात को साबित क्यों नहीं कर रहे? क्या मतलब? देखें, इंसान का जब किसी के साथ ताल्लुक़ होता है ना, तो वो उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा ज़रूर करता है। लेकिन आपने तब तक कुछ अच्छा किया ही नहीं है, और बुरा आप कर नहीं सकते क्योंकि इसराइल पहले से ही बहुत ज़्यादा बुरा कर चुका है और कर रहा है। मैं क्या ही अच्छा कर सकता हूँ? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। किसने कहा आप कुछ नहीं कर सकते? आप बॉयकॉट कर सकते हैं, आप फ़लस्तीन को डोनेट कर सकते हैं, और आप क्या मुसलमान हैं? जी। मुसलमान है फिर भी इतना सबको समझाना पड़ रहा है। खैर, आप जिहाद भी कर सकते हैं। कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? आपने बोला बॉयकॉट करें। आवाम चाहे जितना भी बॉयकॉट कर ले, कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे जब तक गवर्नमेंट लेवल पे बॉयकॉट ना किया जाए। और आप बोले डोनेशन करें? कहाँ डोनेशन करें? कौन है इतना काबिल? किसके भरोसे डोनेशन करें हैं? और आप बोलते हैं जिहाद। कोई आज के दौर में पागल ही होगा तो जिहाद करेगा। आप लगता है कोई दूसरी सदी में जी रहे हैं। जब अकेला पाकिस्तानी ये बात बोले ना कि उसके अकेले बॉयकॉट करने से कोई फ़ायदा नहीं, फ़ायदा तभी है जब गवर्नमेंट लेवल बॉयकॉट किया जाए, तो हाँ वो सही बोल रहा है, उसकी बात समझ में आती है। लेकिन अब ज़रा सोचें, अगर 240 मिलियन से भी ज़्यादा पाकिस्तानी यही सेम बात बोलें तो फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, कभी भी नहीं पड़ेगा, मतलब कभी भी नहीं। आपको डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पता है? मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ। देखिए, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, जो अभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर रही है, एक अरसे से कर रही है बॉयकॉट ना कर कर, वो गलत कर रही है। मैं इस बात को कभी भी डिफेंड नहीं करूँगा, और अगर कोई और डिफेंड कर रहा है तो वो भी गलत कर रहा है। देखिए, हर सिचुएशन के दो नज़रिए होते हैं। इसका दूसरा नज़रिया ये भी है कि देखिए, आवाम डिमांड कर रही है तभी तो गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है। अगर आवाम डिमांड करे ही ना तो गवर्नमेंट सप्लाई करेगी क्या? अचार डालेगी? बात है ना। देखिए, एक बात है कि बदलाव की शुरुआत जो होती है ना कहीं से ज़रूर होती है, और वो कहीं ना कहीं आपसे है। हाँ, ये बात तो है, डोनेशन देने के लिए भरोसे का होना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात बताएं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अंधे एतमाद करना ही क्यों है? आप अपने लेवल पर तहकीकात करें, जब आप मुतमईन हो जाएं तो करें डोनेशन। देखिए, साफ सी बात है, अगर आपको किसी पे भरोसा करना है, किसी पे एतमाद करना है, तो आपका मुतमईन होना बहुत ज़रूरी होता है, और आप बैठे बैठे तो मुतमईन होने से रहे नहीं। बात है ना कि प्लेट में सजी सजाई चीज़ तो मिलनी से रही नहीं हमेशा, तो हाथ पैर तो मानना पड़ेगा, है ना जी। और पता है क्या, एक मैं बात बताता हूँ आपको। आप पता है आप तहकीकात क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको इसमें कोई प्रॉफिट नज़र नहीं आता। आपको बस ये नज़र आ रहा है कि पैसे जा रहे हैं। जिस दिन आपको प्रॉफिट नज़र आने लग गया ना इस चीज़ के अंदर, तब आप ये एक्सक्यूज़ नहीं देंगे कि भरोसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। समझ रहे हैं ना? आपने जिहाद के बारे में जो भी बोला सब गलत बोला। आप जानते भी हैं जिहाद कहते किसे हैं? मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। अपने नफ्स से लड़ने को जिहाद कहते हैं। घर से बाहर निकल के तालीम हासिल करने को जिहाद कहते हैं। फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों की मदद के लिए वहाँ जाने को जिहाद कहते हैं। पता है क्या, आज दुनिया में ना जिहाद को लेकर एक बड़े गलत कॉन्सेप्ट बना हुआ है। लोगों को पता ही नहीं है जिहाद कहते किसे हैं, इसका मायने है क्या। जैसे आपको नहीं पता मुसलमान होने के बावजूद। क्या हुआ गवर्नमेंट जी, आज आपको बहुत हंसी आ रही है? नहीं, बस देख रहा था। ये आवाम खुद से तो कभी कुछ करती है नहीं, और सारा इल्ज़ाम मुझ पर यानी गवर्नमेंट पर डाल देती है। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर आप ही बता दें, आप क्या कर रहे हैं? वही जो इतने अरसे से करते हुए आ रहे हैं, मुल्क को चला रहे हैं। खुश फहमी है आपकी। इस मुल्क को चलाने वाले आप नहीं, अल्लाह है। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर क्यों ना आप मेरी जगह आके बैठें और मेरी ये खुशफहमी ख़त्म कर दें। देखें, यहाँ कोई बॉलीवुड की तरह वन डे पावर वैसे नहीं चल रहा है। यहाँ पर बात फ़लस्तीन की हो रही है।
आप बताएं आपने क्या काम किया है फ़लस्तीन के लिए अभी तक? मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया है। मसलन? पाकिस्तान ने उनको सप्लाईज भिजवाई हैं। और क्या वो सप्लाई उनके लिए काफ़ी है? अब शायद। शायद। खैर, इसके अलावा और क्या किया आपने अभी तक? सप्लाईज पहुंचा तो दिए, बस जो करना था वो कर दिया, हो गया, बस बहुत है। शायद आप भूल लें, आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उस पाकिस्तान की जो दुनिया के अंदर दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है। आप उस वाहिद मुल्क पाकिस्तान की गवर्नमेंट है जिसकी बुनियाद कलमे पे रखी गई थी। पाकिस्तान खुद एक न्यूक्लियर पावर है जिसकी आर्मी दुनिया की बेस्ट आर्मी में से एक है। अगर पाकिस्तान चाहे ना तो वो इसराइल को मिट्टी में मिला सकता है, लेकिन वो तब जब वो सच में चाहे। और आप बोलते हैं कि पाकिस्तान ने सप्लाईज फ़लस्तीनियों को दे दी तो मतलब पाकिस्तान का काम ख़त्म हो गया। शर्म आनी चाहिए यार आपको। याद रखिएगा, फ़लस्तीन और उसके लोगों ने पाकिस्तान को मदद के लिए पुकारा है। उसके हर बच्चे, हर बुजुर्ग, हर औरत, हर जवान ने पाकिस्तान को मदद के लिए पुकारा है, वो भी एक बार नहीं कई बार, और आज तक पुकार रहे हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं आज तक आपका। लेकिन आप ये बोल लें कि आपने सप्लाईज पहुंचा दी और आपका काम ख़त्म, पाकिस्तान का काम ख़त्म। याद रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन अल्लाह का आपसे सवाल हो कि तुम्हें मुल्क की शक्ल में इतनी बड़ी ताकत दी थी, तुमने क्या किया उसका? What the hell is going on here? I can't understand a single word you guys are saying. अबे यार, पहले से ही आवाम और गवर्नमेंट क्या कम थी, जो अभी उल्लू का पट्टा अंग्रेज भी आ गया। What? I am saying that Israel is a terrorist state. They have been killing innocent people of Palestine for many years. No, you are wrong in what you are saying. There is no such things happening there. Israel is just defending itself. Oh, so Israel is defending itself, right? So why don't you send your family there, huh? Why do I do this? Because we believe that Israel is defending itself. They are not killing any innocent people of Palestine. Shut up! You are just talking nonsense. I didn't want to give this shit interview. I'm going. ये साल अंग्रेज़ जानता है इजरायली कोई अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा। वो सिर्फ फ़लस्तीनियों को मार रहा है। वो किसी को भी नहीं छोड़ रहा, ना बच्चा, ना जवान, ना बूढ़ा, ना बुजुर्ग, किसी को नहीं छोड़ रहा, बस मारे जा रहे हैं लोग। ये तो है ही साला इजरायली कुत्ता, बस इजराइल के हक़ में भौंकता रहता है। वैसे आवाम और गवर्नमेंट, आप दोनों तो इजरायली कुत्ते नहीं है ना? नहीं। गुड, तो फिर जो सही है वो करें, ठीक है? अगर आप दोनों का ईमान और ज़मीर जाग गया है तो आप दोनों जा सकते हैं अब। अजीब बात है बड़ी, मुसलमान को समझाना पड़ रहा है कि मुसलमान की मदद कर दो यार। फ़लस्तीन कोई ट्रेंड नहीं है, इसको ट्रेंड की तरह ना लीजिए। इजराइल फ़लस्तीनियों को मार रहा है, बेदर्दी से मार रहा है, किसी को नहीं छोड़ रहा। अगर इस बात का एहसास नहीं है तो एक मर्तबा अपनी फैमिली को उनकी जगह रख के दे, सिर्फ एक मर्तबा, रूह कांप जाएगी। ये एक जंग है और इस जंग का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। और वो जंग तभी ख़त्म होगी जब इजराइल इस दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा।